वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक वो आपसे क्या छुपा रहे हैं। देखते हैं कि आपके जो इंसान हैं वो इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, पुरानी कुछ पास में ही राइट नाउ देखेंगे वो आपसे इस वक्त क्या हाइड कर रहे हैं। तो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितना रेजोनेट करे उतना रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। ठीक है, वो इंसान आपसे क्या छुपा रहे हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। अपनी सिचुएशन के बारे में सोचें। सबसे पहले उनके हिडन हिडन थॉट्स आपके लिए इस वक्त किस तरीके के थॉट्स हैं जो हाइड कर रहे हैं आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे हैं जो छुपाया हुआ है आपसे। ठीक है, हिडन थॉट्स, उस इंसान का हिडन हिडन थॉट्स क्या है आपके लिए इस वक्त। वो इंसान क्या सोच छुपा रहा है। एलिमेंट ऑफ कप्स। ओके भाई, ये इंसान आपसे एक पेजेस की एनर्जी में कम्युनिकेशन रखना चाहता है। ठीक है, वन द लाइट। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल। ये जानता है कि आप वेट कर रहे हैं सिचुएशन के आगे बढ़ने का। आप कम्युनिकेट ही इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिचुएशन आगे बढ़े। ये जानता है, ये चीज़ शायद इग्नोर कर रहा है, शायद ये चीज़ आपको शो नहीं कर रहा है, ये आपको समझ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इससे कनेक्टेड है तो आप इसलिए कनेक्टेड हैं कि ये इस पेजेस की और इमेच्योरिटी और एक लाइट हार्टेड सरफेस वाली कम्युनिकेशन से बाहर आए। ठीक है, ओके। हिडन थॉट्स अबाउट योर पार्टनर, यूनिवर्स। भाई इंसान चाहता है, हिडन थॉट्स ये हैं, गो विद द फ्लो। फ्लो में रहो, मुझे पुश मत करो, मुझे छेड़ो मत, मुझे कुछ मत कहो, मुझे रोक टोक मत करो, मुझसे सवाल मत करो। ठीक है, हिडन थॉट्स कुछ इस टाइप के हैं। ये मत समझिए कि आपके कनेक्ट होने का रीजन समझ नहीं रहा। ठीक है, इसने होल्ड करके रखा हुआ। ये जानता है कि आपने इसको अभी तक रिलीज नहीं करा है। अगर आप इससे कनेक्टेड हैं या कनेक्टेड हो रहे हैं, आप कितने ही शो कर लें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसको सब पता है आप कितने इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, इसको सब पता है कि आप इसके साथ एक आप वेट कर रहे हैं कि ये अपनी तरफ से कोई आपके आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले, मूवमेंट करे तो कुछ। ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। ठीक है, ओके। हिडन थॉट्स। हाँ, अब इसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं। ठीक है, ये जानता है कि आप बहुत कंफ्यूज हैं अपनी लाइफ में। आप जहाँ खड़े हुए थे वहीं खड़े हुए हैं, क्रॉस रोड पर हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, आपको समझ में लाइफ में कुछ भी नहीं आ रहा, आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब खास तौर पे एक लव लाइफ, लव सिचुएशन, आप मूव ऑन नहीं किया। अगर आप शो कर रहे हैं आपने मूव ऑन कर लिया है तो इसको पता ही नहीं किया है। अगर आप इसको शो कर रहे हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसको पता है कितना इंटरेस्ट है आपको। ठीक है, ये हाइड कर रहा है, ये भी शो नहीं कर रहा, इसको पता है कि आप क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसका हिडन हिडन जो थॉट है वो आपके लिए है, इसको बहुत अच्छे से पता है आप क्या चाह रहे हैं पूरी कंडीशन में। लेकिन इसको ऐसा लग रहा है ठीक है, आप भी शो नहीं कर रहे, मैं भी शो नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास ये आपके साथ कम्युनिकेशन को सरफेस पे रखना चाहता है। एम्परर एनर्जी एक पास में बहुत ढीठ रहा है, बहुत ढीठ रहा है अपनी, मतलब कि एक ढीठ वाली एनर्जी रही है। अपनी अपनी तरीके से, अपने तौर तरीके से चलना है, जरा सा भी चेंज नहीं लाना, जरा सा भी हिलना नहीं है। ठीक है, इसके हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं जिनको आपने पास में बहुत जानने की कोशिश की हो सकती है। इसके ढीठ पने का रीजन इसके पास संभालने की कोशिश करी है। ठीक है, इसकी एक्टिविटीज, पास्ट एक्टिविटीज क्या रही हैं, किन लोगों में इन्वॉल्व रहा है, कहाँ टाइम स्पेंड करता रहा है, इस तरीके की एनर्जी को आपने बहुत एनालाइज करने की कोशिश करी है पास्ट में। ठीक है, ओके। ओके, ये इंसान आपसे और क्या छुपा रहा है, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे और क्या हाइड कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी, थिंक अबाउट योर पार्टनर, और क्या छुपा रहा है ये इंसान आपसे। भाई आपका रिश्ता इसकी पास्ट में चॉइसेस की वजह से टूटा। ठीक है, इसकी लाइफ में काफी अट्रैक्टिव चार्मिंग सी पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसकी लाइफ में एनी टाइम चॉइसेस रहती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो रिश्ता आप लोग का ब्रेक हुआ था, इसकी लाइफ में चॉइसेस क्रिएट हुई थी लव लाइफ में। ठीक है, ये रिश्ता इसलिए ब्रेक हुआ था। आप इससे अगर किसी तरीके की सच्चाई सुनना चाह रहे हैं, पास्ट के हवाले से कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं या जानना चाहते हैं इसने आपके साथ पास्ट में, या आपके साथ इसने आपका साथ क्यों छोड़ा,
आपको इसने रिजेक्ट क्यों किया, या आपके साथ आप लोग की सिचुएशन क्यों एक टॉक्सिक फेज से गुजरी। तो यहाँ पर इसके पास चॉइसेस थी, ठीक है, क्लियर करते हैं यहाँ पे इसके पास चॉइसेस थी, हिडन थॉट्स। ओके, आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, मैंने आपको कहा ना इसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आपका इंटरेस्ट लेने का तरीका। आप यहाँ पर क्लैरिटी चाह रहे हैं, आप यहाँ पर एक न्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप चाह रहे हैं इस रिश्ते की ये रिश्ता पास्ट टॉक्सिसिटी से बाहर निकले और यहाँ पर आपको कुछ क्लियर कट पता चले। आप बहुत चीजों को क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। एक आप चाह रहे हैं अगर इसके अंदर इमोशंस हैं इस इंसान में तो ये आपको क्लियर कट बताए, जो कि बिल्कुल भी इस कंडीशन में नहीं है आपके साथ इमोशनल टॉक करे, ठीक है। बहुत मैनिपुलेटिव एनर्जी है, बहुत दिमाग से चलने वाला इंसान है। अगर आप अभी तक इसको समझे नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं समझे, ठीक है। यंग और यांग आप दोनों एक दूसरे के अदर हाफ हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान क्रॉस रोड पर है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा श्योर नहीं है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है भाई? ओके, टावर मोमेंट यहाँ पर इसको ऐसा लगता है कि बहुत सी सच्चाइयाँ सामने आना बाकी हैं, ठीक है, बहुत सी चीजें अभी क्लियर होना बाकी हैं। इसको ऐसा लगता है डिवाइन इंटरवेंशन होगा तो क्लैरिटी आएगी, ठीक है। यहाँ पर हाँ कुछ चीजें हैं जो इसकी लाइफ में क्लियर होना बाकी है, इसको क्या करना चाहिए, ठीक है। हेरोफिन की एनर्जी है यहाँ पर, किसी से एडवाइस ले रहा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल इंडिपेंडेंट एनर्जी है, ठीक है। एडवाइजेस बहुत लेता है और आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवाइस लेने वाले इंसान है, ठीक है। आपके पास में आप लोग के एक बीच सीक्रेट डिस्क्लोज हुआ है, इसका कोई सीक्रेट आपको पता चला है, ठीक है। हिडन थॉट्स ये हैं कि कुछ ना कुछ आपके सामने इसके पास कुछ अरसे में 1 ईयर और 6 मंथ्स में आपको उसके कुछ सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, या कुछ जो आपसे हाइड कर रहा था वो खुद ने रिवील करा है या इसके बैकग्राउंड से रिवील हुआ है। कोई साइकिल क्लोज हुई है, कुछ आप लोग के बीच जो छुपा छुपाई चल रही थी ना, बहुत हद तक एक साइकिल क्लोज हो चुकी है आप दोनों के बीच, ठीक है। जो एक अप एंड डाउन एनर्जी थी, एक क्लोज ही, मतलब समझ में नहीं आ रहा था करना क्या चाहिए, किस तरीके से इस सिचुएशन को चलाना चाहिए, आप नहीं समझ पा रहे थे। तो कुछ चीजें जैसे कि कुछ चीजें पर्दे में थी, कुछ चीजें इंसान बहुत टाइम से लॉन्ग टाइम से हाइड कर रहा था, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी, या कुछ मतलब क्लाउडेड एनर्जी रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, वो क्लियर हुई है, ठीक है, पास कुछ अरसे में। ओके, आपके पर्सन इस रिश्ते में क्या चाह रहे हैं, इस इंसान के अंदर इस कनेक्शन को लेकर क्या है, लेट्स सी। आपके पार्टनर में इस रिश्ते को लेकर क्या चल रहा है। पर्सपेक्टिव, इस इंसान का थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। मैंने कहा ना कुछ क्लाउडेड एनर्जी रही है, कुछ नेगेटिविटी रही है, या तो कुछ यहाँ पर ये इंसान का नजरिया बदल रहा है आपको देखने का, समझने का, आपको देखने का, ठीक है, सब बदल रहा है, ठीक है। ओके, मेमोरीज, कुछ पास्ट मेमोरीज हैं जो क्लियर हो रही हैं, उनको याद कर रहा है, आपसे जुड़ी हैं, ठीक है। कुछ पास्ट चीज़ों में ये इंसान कुछ पास्ट चीज़ें मेमोराइज कर रहा है, कुछ आप लोग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया था। विक्ट्री, ये इंसान एक विक्ट्री चाह रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसका इस रिश्ते में इसको लगता है पॉसिबिलिटीज है, आप दोनों की भी चीज़ें बन सकती हैं, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी, इसको ऐसा लग रहा है बस प्रैक्टिकल होकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, तो जाके चीज़ें चेंज हो सकती हैं, चीज़ें बदल सकती हैं। ओके, लॉस, लेकिन यहाँ पर एक लॉस हो चुका है, कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच एक लॉस वाली एनर्जी रही है। टावर की एनर्जी कुछ पास्ट में जैसे कि कोई ना कोई लॉस हुआ है आप लोग के रिलेशनशिप में, एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें डेथ एंड रीबर्थ से गुजर सकती हैं, ठीक है। एक रीस्टार्ट हो सकता है और आप इस रीस्टार्ट को शायद करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। एक लीडरशिप क्वालिटीज, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपने आप को बहुत ज्यादा आपसे कई ज्यादा समझदार समझता है, कई ज्यादा इसको लगता है कि आपसे कई ज्यादा इसके पास अकल है, ठीक है। दी एम्परर, ये इंसान चीजों को अपने तरीके से हैंडल करना चाहता है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप अपनी राय दें, आपकी चले, आपकी सुने, नहीं, इसको जो करना है अपने तरीके से करना है। पास में कोई बर्डन लेकर चल रहा था आपको, आप इसको स्ट्रेस और बर्डन की तरह लगते थे, ठीक है, लेकिन करंटली सेंसिटिव हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। पास में इतना नहीं था, मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, पास्ट में इतना सेंसिटिव नहीं था इस रिश्ते को लेकर जितना अब हो रहा है, क्योंकि एक होमली वाइब कुछ स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहा है या स्टेबिलिटी चाह रहा है आपके साथ। इसको ऐसा लगता है इस कनेक्शन में आपके साथ स्टेबिलिटी बनाई जा सकती है इन फ्यूचर, आप लोग के बीच कुछ स्टेबल ग्राउंडेड सा प्लान किया जा सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं इस रिश्ते को एक स्टेबल कनेक्शन बनाने की, क्योंकि देखें आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है, एक
एक गुड ऑब्जर्वर है, गुड एनालाइजिंग पर्सनैलिटी है इसकी, ठीक है। लेकिन ये आपको समझ रहा है, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आप इससे उगलवाएंगे क्यों, आप लोग के बीच आगे क्या हो सकता है, आपने क्या, अब आप मतलब कि आप जितना भी इसको डिनायल शो कर रहे हैं, इसको पता है आप कितने इंटरेस्टेड हैं, ये सब समझ रहा है। आपका एक्ट करने का तरीका, आपका किसी भी तरीके से इसको डील करने का कोई एक स्पेसिफिक तरीका है, लाइटनिंग, ठीक है। चेंजेस आएंगे यहाँ पर, सडन चेंजेस आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आपका रिश्ता स्लोली बट श्योरली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस इंसान का मूड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इस इंसान का माइंडसेट चेंज हो रहा है आपको लेकर, ठीक है। पॉजिटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव, बहुत नेगेटिविटी आपने इस रिश्ते में इस इंसान के साथ फेस करी है, लेकिन अब आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, बहुत हद तक पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये ट्रांजिशन की एनर्जी, ये पर्सन जैसे कि एक फेज से निकलकर दूसरे फेज की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लविंग एनर्जी है, अनकंडीशनल लव रहा है आपकी तरफ से, अफेक्शन रही है, ठीक है। गिविंग का रिसीविंग, मतलब कि आपने बहुत गिविंग एनर्जी में रहे हैं, आप रिसीविंग करने का टाइम है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस इंसान को थोड़ा सा बटरफ्लाई यहाँ पे है, रिलेशनशिप इवॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट फेज, आपका रिश्ता एक जगह से निकलकर आगे की तरफ बढ़ रहा है, शायद आपको इस वक्त शो नहीं हो रहा, आपके पर्सन काफी ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको, ठीक है। ये इंसान जानता है आप फुली इंटरेस्टेड हैं, ये जानता है आज भी आप चाहते हैं इसके साथ जिंदगी आपकी बन जाए। हीलिंग द हार्ट, ठीक है। इस इंसान को लग रहा है कि आप अपने हार्ट को हील कर रहे हैं, लेकिन अब एक एडिक्शंस को मत लाइएगा, टॉक्सिक मत बनाइएगा इस रिश्ते को प्लीज, ठीक है। टॉक्सिसिटी मत क्रिएट करिएगा इस रिश्ते में, ओके। एक रनर की तरह है, शायद ये टॉक्सिक हो गया था, या आपको एडिक्शन हो गई थी, तभी को डिपेंडेंसी इशू आए थे, तभी यहाँ पर एक बहुत ज्यादा एक ईगो की अपनी सुन रहा था, लिसनिंग। इसको चेज मत करिएगा, सेपरेटेड। आप लोग करंटली इस वक्त सेपरेशन में हैं, ठीक है, और समझ नहीं पा रहे सिस्टम में क्या होगा। अभी भी आपको इंसान एक रनर बनता हुआ नजर आ रहा है, या रनर ही दिख रहा है, प्लीज इसको जो है ना मार्क्स, कोई मार्क्स वेयर करा हुआ है इसने, ठीक है। नॉट शोइंग ट्रू फीलिंग्स, ठीक है। अगर ये बहुत ज्यादा लविंग शो कर रहा है तो लविंग नहीं है, अगर आपको बहुत कड़वा शो कर रहा है तो सच में कड़वा नहीं है। आपको लेकर इसका माइंडसेट, आपको लेकर इसकी सोच काफी तब्दील और बदल गई है, ठीक है। यहाँ पे है नार्सिस्ट, कुछ नार्सिस्ट एनर्जी रही है इसकी, इसने आपको टॉक्सिकली डील करा है, ठीक है। पैराडाइज, ठीक है। हैप्पी, यहाँ पे एक्सपेंशन आ रहा है, जॉयफुल एनर्जी आ रही है, एक फेज खत्म हो रहा है। ये जानता है भाई इसने कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करी हैं, सोच, ठीक है। क्लैरिटी, ट्रुथ, रेवोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे है सॉलिडिटी, ठीक है, ओके। बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स कमिंग टू लाइट, ठीक है। अडॉप्ट, चेंजिंग एंड हील, ठीक है। यहाँ पर चीजें हील हो रही हैं, एक लाइट आ रही है, ठीक है। एक चीजों की एक रियलिटी पता चल रही है। ऐसा हो सकता है ये इंसान आपको एंगेजमेंट के लिए कहे, ठीक है, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पे कोई कार्मिक जर्नी रही है, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ एक टॉक्सिक और कार्मिक सा चीजें फेस करी हैं, लेकिन यहाँ पे लव भी है, ठीक है। हेल्दी चॉइसेस नहीं थी पास में, तभी ये सब कुछ हुआ, तभी एक रनर चेजर वाली एनर्जी बनी। यहाँ पे की और रिंग, ठीक है। ऑप्शंस दोनों के पास है, लेकिन आप दोनों को समझना है क्या करना है। आप काफी हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि आप इसको पसंद करते हैं शुरू से, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको इस रिश्ते में इसको चूज करना है या जाने देना है, ठीक है। आप जाने आप क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने आप को सही से सोचें, समझें, अपने आप को रिलैक्स होकर समझें कि आप क्या चाहते हैं इसके साथ, कुछ फ्यूचर प्लान करना है कि नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मैं ये नहीं कह रही आप बहुत ज्यादा डेस्परेट है इसके लिए, बहुत ज्यादा एडिक्टेड है, मुझे नहीं लग रहा, ठीक है। ब्रो पीट नहीं रहे, बहुत रिलैक्स हो चुके हैं, ठीक है। अब प्रेशर फील नहीं होता, ठीक है, देख लेंगे जो होगा, ठीक है। वो वाले मूड में है, ओके। इस इंसान की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, ओके। ये काम करते हुए भी आपके बारे में सोच रहा है, आपको लेकर लव, केयरिंग, लविंग एनर्जी फील कर रहा है ये इंसान, ठीक है। इस वक्त बहुत ज़्यादा लव है इसके माइंडसेट में आपको लेकर, और वर्क करते हुए भी सोच रहा है आपको लेकर, इमोशनल है, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड सोचता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन ये चीज़ अभी हाइड करना चाह रहा है आपसे, ये चीज़ छुपा रहा है, ये चीज़ हिडन है, ठीक है। क्योंकि इसको कोई ना कोई फेयर है, छुपा रहा है ये चीज़ को आपसे, क्लैरिटी नहीं दे रहा, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान मून और सन की एनर्जी है बहुत ज्यादा यहाँ पर, जैसे कि ये एनालाइज करना चाह रहा है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्योंकि इसको नहीं पता कि ये रिश्ता आप लोग के बीच जिस तरीके से सोच रहा है वैसे ही चलेगा या नहीं चलेगा, ये साइकिल क्लोज हो जाएगी या यहाँ पर अभी कुछ फ्यूचर में रखा है, ठीक है। काफी ज्यादा एक जैसे कि डेस्टिनी पे डिपेंड करने वाला इंसान है, ठीक है। क्योंकि इसने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें सोची थी जो हुई नहीं, जिसको समझ में आ गया हर चीज डेस्टिनी करती है, इसके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पर। लेट्स सी किस चीज में कंफ्यूज है ये, गिव मी वन कार्ड।
ये रिश्ता बैलेंस होगा या नहीं होगा, ठीक है, इस चीज की कंफ्यूजन है। इसके दिल में तो है कि आपके साथ, इसको पता है कि आप एक ऐसे इंसान है, आपसे स्टेबिलिटी की जा सकती है। ये चाहता है आप लोग के बीच एक सेलिब्रेशन आए, आप लोग कुछ सेलिब्रेट करें, एक अच्छा इवेंट करें, मतलब कि आप लोग एक साथ आए। लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। एक अवेकनिंग स्टेज है इसके अंदर, कुछ ना कुछ इसने जाना है, समझा है अपनी जिंदगी को और आपको लेकर, बहुत जैसे कि एनालाइजिंग पर्सनैलिटी। लेकिन यहाँ पर इमोशनल लॉस हो चुका है बहुत हद तक। जब तक ये शायद रियलाइज कराए, जब तक इसने आपको अंडरस्टैंड कराए, बहुत हद तक एक इमोशनल लॉस है यहाँ पर, ठीक है, काफी हद तक आप लोग इमोशनली एक दूसरे को खो चुके हैं, ठीक है। ओके, तो ये वाली एनर्जी वेल्थ, शायद वेल्थ पे फोकस था पास्ट में, ठीक है, बहुत ज्यादा फोकस रहा वेल्थ पे। वेल्थ काफी इंटेलिजेंट था, काफी पढ़ा लिखा था, ठीक है, मतलब पढ़ा लिखे वाली एनर्जी, मतलब कि कुछ लोग बहुत सोचकर बहुत सारे काम करते हैं, जो चीजें शायद इसकी वजह से भी स्टेबल नहीं हो पाती, ठीक है। बहुत सोचना भी एक रिश्ते के लिए अच्छा नहीं होता। कभी कभी हमें बिना सोचे समझे एक्ट करने चाहिए, एक्शन लेने चाहिए। ड्यूअलिटी यहाँ पे शायद चॉइसेस थी, ठीक है। कुछ बदल तो रहा है आपके रिलेशनशिप में, एक सेंसिटिविटी आ रही है इस इंसान की तरफ से। बहुत कुछ अचीव करा है इसने, ठीक है, अबंडेंस, ठीक है, पैसा वैसा बहुत अच्छा अचीव करा है, एंडिंग्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेस्ट की एनर्जी है, हीलिंग की एनर्जी पे है थोड़ा सा, ठीक है। जनरॉसिटी, जनरस है, लेकिन आपके साथ इतना जनरस नहीं रहा है। आप इसको किसी और के साथ डील करते देखेंगे, या किसी और से, घर वालों के साथ इसकी इसकी एक मतलब कि लोगों में जो इसकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे, आपको लगेगा आपके साथ इसने बिल्कुल भी ऐसा एक्ट नहीं करा है, ऐसा बिहेव नहीं करा है, जैसा ये लोगों को लेकर, इसका लोगों को जो लेकर तरीका है डील करने का, अपने रिश्तों को या अपने सिचुएशंस को, इसको निभाने का, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपके पर्सन यहाँ पर जो हाइड कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा आपको एनालाइज कर रहे हैं। अगर आप लोग की बातचीत हो रही है तो आपका हर एक्ट आपके पर्सन को पता है। आप कितना ही हाइड कर लें या कितना ही छुपा लें कि नहीं, कि आपको कोई लेना देना नहीं है, आप ये शो कर लें, मूव ऑन कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छे से इंसान आपको जानता है, ठीक है। बस ये यहाँ पर डुअल एनर्जी में है, इसको नहीं पता कि यहाँ पर, लेकिन ये आपको लेकर बहुत लविंग केयरिंग, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये खुद क्लियर हो जाए तो आपको क्लियर करे, खुद श्योर, खुद ये इतना हील हो जाए। ये अनहील है, हील नहीं है ये, ठीक है, ये हील नहीं है, कोई पास्ट वूंड है, ठीक है, इसका कुछ पास्ट है, टॉक्सिक पास्ट है, चाइल्डहुड कोई इसका ट्रॉमा है, इसको बचपन से वो ट्रॉमा मिला हुआ है, या इसके पेरेंट्स की मैरिज ठीक नहीं थी, या इसके इर्द गिर्द में कुछ ऐसी चीजें हुई है जो इसको बहुत इम्पैक्ट करी है, या तो ऐसा नहीं है तो इसका कोई अपना रिलेशनशिप इसी तरीके का इसके ऊपर एक टॉक्सिक असर डाल के गया है। इसको रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बर्डन लगता है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, इसको ऐसा लगता है मैं कैसे निभाऊंगा, ये वो वाला माइंडसेट हो सकता है, ठीक है, जिसको आप डील कर रहे हैं। तो रीडिंग को अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।